आपको क्या लगता है कि जिसके कंधे पर बंदूक थमाई गई थी रखवाली के लिए, क्या उस बंदूक का दुरुपयोग हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कहता है ना कि नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है, ठीक? लेकिन चौकीदार चोर तो अब दिखाई दे रहा है पिपरासी ब्लॉक में, जो चौकीदारी करते हैं गाँव में घूम-घूम के लोग को मतलब जागरूक किया जाता है कि भाई चौकीदार हैं, इनको इनके देख-रेख में पूरा पंचायत मिला हुआ है, पूरा पिपरासी थाना का पूरा पंचायत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी चौकीदार ही बालू माफिया का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के बगहा जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र में है। पिपरासी थाना क्षेत्र का सेमरा लवेदा पंचायत है और इसी से होकर ये जो गंडक नदी है चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन का यह कारोबार बिहार के पिपरासी थाना क्षेत्र को लगातार बदनाम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उन लोगों ने ओवरलोड और यूँ कहिए कि पूरी तरीके से अवैध बालू लदे टाली को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। हालांकि यह जानकारी मिल रही है कि उसमें भी मैनेज का खेल चल रहा है। अब पूरे मामले पर वह पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि काफ़ी साहसी पत्रकार हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरीके से उन्होंने एक साहसी दिखाते हुए, और ये आप सामने देख रहे हैं कि जो बालू के गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से इको सेंसिटिव जोन, यह वाल्मीकि इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर ये वन विभाग की भूमि है। वन विभाग ने इसे अपना इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए और यहाँ पर किसी भी प्रकार के खनन और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आगे बोर्ड भी लगाया है, जिसको मैं आपको आप सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वाल्मीकि विभाग अपना इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, उसके बावजूद खनन माफियाओं की जो बुलंदी है कहीं ना कहीं पुलिस की ओर, पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है। और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय पत्रकारों ने जो किया है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, क्योंकि पुलिस को और प्रशासन को, डीएम को, तमाम बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को एक आईना दिखाते हुए एक छोटे पत्रकार ने यहाँ पर जो अवैध खनन का कारोबार है इसका खुलासा किया है। और आप किस तरीके से देख रहे हैं जो बालू के टीले हैं या किस तरीके से गड्ढे बने हैं। हालांकि हम ये बालू की ज़रूरत स्थानीय लोगों की है, लेकिन अगर बालू की ज़रूरत है तो सरकार को भी टेंडर करना चाहिए। और टेंडर जब होता है तो वो देखा जाता है कि किस तरीके से कैसे जगह पर टेंडर हो जिससे नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये जो गंडक नदी है इससे फायदे हैं तो घाटे भी हैं। घाटा यह कि जब नदी में खनन होता है तो नदी का रुख बदलता है और जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बाढ़ पहुंचता है, और बाढ़ की जो तबाही होती है आपको देखने को मिलता होगा कि जो गंडक के सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, गंडक के नदी के तटवर्ती इलाके के लोग हैं, किस तरीके से परेशान होते हैं। लेकिन उनकी परेशानियों पर चुनौती देते हुए पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पर माफिया किस्म के लोगों ने यहाँ पर जो खनन का कारोबार किया है उसका खिलाफ खुलासा किया है। मैं सीधा बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग उस रात को आए थे और किस तरीके से पूरी तरीके घटना का खुलासा आप लोगों ने किया था। थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए। अच्छा, आप उस रात को आप लोग आए थे, 11:30 बजे की घटना मैंने आपके वीडियो में देखा था। 8:30 11:30 बजे रात को आप लोग यहाँ तक आ गए, किस आखिर क्या नियत रही होगी आप लोगों की? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जो चैनल है भारत लाइव न्यूज 108 पे मैं आपके दर्शकों का स्वागत है। हम लोग को रात को सूचना 10:30 बजे करीब मिला हुआ था, तो हम लोग अचानक वहाँ से आए। और यहाँ जो रेता क्षेत्र है, आपको पता होगा कि रात में कोई भी यहाँ पर रहता नहीं है, तो हम लोग को डर भी लग रहा था कि भाई कोई हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला ना कर दे। तो जैसे हम लोग यहाँ से आए तो यहाँ पर टाली से लदा हुआ बालू यहाँ पर मौजूद था। वो टाली किसकी थी? टाली चौकीदार यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि चौकीदार जो हैं शिव पूजन यादव उन्हीं की थी, जो पिपरासी थाना में वो कार्यरत हैं चौकीदार के रूप में। अच्छा, ये अवैध खनन का कारोबार कितने दिनों से चल रहा है? हमको तो इतना पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये खनन जो है 5-6 महीने से चल ही रहा होगा, जिससे कि यहाँ पर दिख रहा है कि कितना टीला है, चारों तरफ इधर गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दे रहा है। तो इस पर यही है कि सरकार जो कानून जो है इन पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले, नहीं तो ऐसा रहेगा तो मान लीजिए जो भी इसमें संलिप्त हैं वो अपना कारोबार ऐसे करते रहेंगे और गरीब मरता रहेगा। अच्छा, ये पूरा पिपरासी थाना क्षेत्र का इलाका है और पिपरासी थाना क्षेत्र का ही वो चौकीदार हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि जिसके कंधे पर बंदूक थमाई गई थी रखवाली के लिए, क्या उस बंदूक का दुरुपयोग हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कहता है ना कि नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है, ठीक? लेकिन चौकीदार चोर तो अब दिखाई दे रहा है पिपरासी ब्लॉक में, जो चौकीदारी करते हैं गांव में घूम-घूम के लोग को मतलब जागरूक किया जाता है कि भाई चौकीदार हैं, इनको इनके देख-रेख में पूरा पंचायत मिला हुआ है, पूरा पिपरासी थाना का पूरा पंचायत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी चौकीदार ही बालू माफिया का काम कर रहे हैं। वहीं चौकीदारी के बालू निकलवा रहे हैं और उन्हीं का ट्रैक्टर था, नया ट्रैक्टर था, क्या बोलते हैं ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर 735 था, ऐसे ही सोनालिका नहीं,
स्वराज क्या 735 आपको लगता है कि पुलिस की भी इसमें गतिविधि है? पुलिस की गतिविधि से तो हो सकता है चल रहा हो। अभी तो ट्रैक्टर का दुकान अभी छोड़ नहीं रहे हैं, वन विभाग वाले भी आए हुए थे। पता चला है कि पेपर में भी निकला हुआ है, आपने स्पष्ट रूप से पढ़ा होगा कि कॉल नहीं उठा रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। अशोक कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम कॉल नहीं उठाएँगे, बाद में फ़ोन कीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में निकला हुआ है। कि इको सेंसिटिव जोन है यार, पूरी तरीके से ये वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र का वन विभाग का एरिया है और सामने बोर्ड भी लगा है। आप क्या मानते हैं कि अगर ये वन विभाग का बोर्ड लगाने के बाद भी पुलिस मनमानी कर रही है? वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने कमाने के लिए, अपने जेब भरने के लिए ऐसा कर रही है। लोगों से ये सब करवा रही है, चौकीदार से ही करवा रही है। आखिर ऐसा ही हो रहा है, तभी तो ये सब चल रहा है धंधा। ये पूरा ये क्या बोलते हैं, पूरा देखिए गड्ढा चारों तरफ दिख रहा है। और अच्छा, एक और सवाल है कि ये इधर से लोग जो है बगहा क्षेत्र में जाते हैं और रास्ते भी बहुत खराब है और खराब रास्तों के बावजूद भी खनन का ये जो गोरख धंधा है ये काफी दिनों से चल रहा है। कहीं ना कहीं ये वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र है और वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र और वन विभाग क्या इस पे इसके पहले कोई कार्रवाई और ऐसी आपत्ति की बात नहीं कही है? नहीं, सूचना एसपी साहब ने दिया था थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने कहा था कि जो ये आदर्श आचार संहिता जो लगा हुआ है, इसमें दारू और बालू खनन माफियाओं का सबसे पहले पकड़ना है। उनको बोला गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन उस दिन अचानक जब फ़ोन एसपी साहब का उनके पास गया, तब वो पिपरासी थाना से दौड़े हुए अशोक कुमार सिंह जो भी हों, थाना अध्यक्ष पिपरासी के, वो आए हुए थे और यहाँ से टाली पकड़ कर लेकर अपने साथ गए थाने पर। हालांकि हम लोग जो है काफ़ी धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होने के कारण हम लोग को भी परेशानियां हो रही है और ये जो बालू उड़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे खनन का ये जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ किया गया है, निश्चित तौर पर पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है। नमस्कार, आदाब, शैलेश यदुवंशी, भारत लाइव न्यूज़ 108 कुशीनगर।